जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हमारे धर्मशास्त्र में जितने भी आश्रम हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम को कहा गया है और इसके लिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति परिणय सूत्र में समय पे बंधे, उसकी समय पे शादी हो, विवाह हो। आजकल के समय में ये थोड़ी मुश्किल स्थिति दिखाई पड़ती है, क्योंकि लोगों से जब बातचीत होती है, जो लोग प्रश्न पूछते हैं, जो जिज्ञासाएं रखते हैं, उसमें ये देखने में आता है कि समय पे शादी नहीं हो पा रही है या शादी का योग संयोग नहीं बन पा रहा है। आज इन्हीं विषयों पे बात करेंगी ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी, जो कि ज्योतिषी के साथ साथ वास्तु की बहुत ही जानकार हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आपके पास तो ढेरों सारे इस तरह के प्रश्न आते होंगे शादी को लेकर के कि शादी समय पे नहीं हो रही है, तो आपने अपने रिसर्च में क्या पाया है, इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? इसके कारण ना देखिए, ज़्यादातर तो क्या होता है, कहीं भी जाएंगे शादी नहीं हो रही तो बोलते हैं कि पितृदोष है। ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं। ज़्यादातर लोग तो यही बोल देते हैं कि पितृदोष की वजह से शादी नहीं हो पा रही, लेकिन ये वजह नहीं है। पितृदोष एक कारण हो सकता है, बिल्कुल मैं मानती हूँ पितृदोष कारण हो सकता है, लेकिन एक कारण ये भी है कि जिस घर में आप रह रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसके किसी कॉर्नर में वास्तु दोष हो। अब कई लोगों का क्या सवाल होता है, कई लोग मेरे पास केस आए, बड़ी बहन की शादी हो गई, बहुत धूमधाम से हुई, अच्छी हुई, उसके बच्चे भी हो गए, लेकिन क्या हुआ कि थोड़े टाइम बाद उसका डाइवोर्स कुछ हो गया, फिर वापस वो उस घर में आ गई। तो अब कई बार एक सवाल आता है कि मेरी बड़ी बहन की तो शादी हो गई, तो मेरी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि वो उसकी भी इसी घर में से हुई है। तो आप एक बार ये देखिए, जिस बड़ी बहन की शादी हुई, क्या वो अपने घर में खुश है, क्या वो सुखी है? तो नहीं है। कुछ ना कुछ उस घर का असर उसे देखने को मिलेगा। आप ये बता रही है कि कुछ जो भूमि है जिस पे हमारा घर बना है, कई बार होता है कि वहाँ पे मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे होते हैं जी, नहीं होते हैं। तो ये आप बता रही हैं कि कई बार स्थान की वजह से पितृदोष तो एक कारण है, जिसमें उसमें वंश वृद्धि को इसी से जोड़ के देखा जाता है। लेकिन आप ये कह रही हैं कि सिर्फ उसी पे फोकस करने की, अटकने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता अन्य विषय पे भी ध्यान दीजिए। अन्य विषय पे भी ध्यान दीजिए। जैसे एक बहन अगर मंगल लगन की है, मेष लगन की है, तो आप तुला लगन के हैं, तो फर्क तो कितना आ गया। कुछ आप भी तो अपने प्रारब्ध लेकर आए हैं। हम सब लोग बारिश में भीगते हैं, सब भीगते हैं, कोई बीमार हो जाता है, कोई नहीं होता, कोई तो वायरस। अब आप कोरोना को ही देख लीजिए, कई लोग चले गए, हम बैठे हैं, ये भगवान जी का शुक्रिया है। और कुछ हमारी ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, हमारा प्रारब्ध है जो हम पीछे से लेकर आए हैं, जिस वजह से कि हम सुरक्षित बच गए। तो इसी तरीके से ये विवाह के ऊपर भी होता है। जिस घर में, एक घर में 4 लोग रहते हैं, चारों बीमार नहीं होते। जो कमज़ोर होगा, जिसका ग्रह सबसे कमज़ोर होगा, उसी को वो वास्तु दोष परेशान करेगा, वही सबसे पहले प्रभावित होगा। ये और कुछ आजकल आधुनिकता है ना, तो लोगों को लगता है बच्चों को कि करियर बना ले। वो करियर बनाने के चक्कर में वो अपनी एज क्रॉस करते जाते हैं। कुछ प्रेम विवाह का प्रचलन चल गया है। अब प्रेम विवाह में क्या हो रहा है, कुंडली जब मिलाने बैठो तो नहीं मिल रही, तो वहाँ दोनों के माँ बाप परेशान हो रहे हैं कि क्या करें। मांगलिक दोष को आजकल बच्चे मानते नहीं हैं कि मांगलिक है तो क्या हुआ कि कर लेंगे शादी, कुछ नहीं होगा। कई रिश्ते हो के टूट जाते हैं। अब ये नहीं है कि आपके घर में वास्तु दोष है तो रिश्ता होगा ही नहीं, हो भी जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद वो बिखराव हो जाएगा। आपको जो आज आपने खुशी देखी, आने वाले टाइम में आपको दिक्कत हो सकती है। कुछ ये भी है, कुछ घरों में एक ये है कि आप पूजा पाठ नहीं करते, कई घरों में पूजा पाठ नहीं होता, वही आपने कहा शुद्धि नहीं होती, कुछ मांगलिक कार्य नहीं होता, कई घरों में हवन का नाम नहीं है। अब जैसे श्राद्ध कई लोग नहीं मानते कि श्राद्ध, कई लोगों का मानना है कि श्राद्ध करने से क्या होता है, उनको कोई ना खाना मिल जाएगा हमारे पितरों को, तो वो बहुत बड़ी गलती है। जिस घर के पितृ खुश नहीं होते, ये तो एक वजह होती है ना, जिस घर के पितृ खुश नहीं होते उस घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो सकता।
आगे कोई। यानी कुछ घरों में देखा गया है, बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि जब से हम इस घर में हम लोग हैं, यहाँ पे मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, मतलब शादी ब्याह जैसे आयोजन नहीं हो पा रहे। तो ये आप कह रहे हैं कि कई बार उस जगह का भी दोष होता है, फिर क्या करे आदमी? वास्तु का कुछ आप किसी विशेषज्ञ को दिखा के वहाँ का एनालाइज कराएं। वैसे तो कुंडली द्वारा भी वास्तु चेक हो के आपको पता चलेगा घर के कौन से कोने में दोष है। अब मानिए आपके लिए घर का ईस्ट खराब है, मेरे लिए वेस्ट खराब है, तो आपको अपना ईस्ट खराब ठीक करना है, मेरे को वेस्ट ठीक करना है। ये कैसे पता चलेगा? आपकी कुंडली से पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा घर का कोना ऐसा है जहाँ बैठ के आप कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरे लिए कौन सा कोना है कि अच्छा रहेगा। कुंडली तो सबकी अलग अलग है ना, एक जैसी तो नहीं हो सकती। जो बच्चे जुड़वा भी होते हैं, जुड़वा बच्चों में भी 1 आधे सेकंड का फ़र्क रहता ही रहता है, चाहे जो मर्जी बोले। नक्षत्र दोनों के सेम कभी नहीं होते। कितना हमने रिसर्च कराया, बहुत देखा है, थोड़ा सा अंतर ज़रूर आता है। अच्छा, ज़रूर आता है। अगर नहीं भी आया तो कई चीज़ें हैं उसमें देखने वाली, वो तो कुंडली एनालाइज करने के बाद ही होगा। इस विषय पे तो हम लोग काफ़ी बार बातचीत कर चुके हैं। सबसे पहले अगर किसी के सामने ये समस्या आती है तो वो तो अपना उसकी दशा क्या है पहले उसको देख करके उस अनुसार वो काम करता है, उसका उपाय करता है। बिल्कुल। फिर कुछ लोग कहते हैं बात नहीं बनी, तमाम उपाय करने के बाद। तो फिर आपका ये कहना है कि हो सकता है कि शायद जिस भूमि पे आपका मकान है, जो वास्तु है, वो भी परेशानी खड़ा कर रहा हो। वो परेशानी आप बता रही हैं। बिल्कुल खड़ा कर रहा हो। अच्छा। जैसे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, उसमें मैंने बताया था कई बार क्या होता है, कोई रंग सूट नहीं कर रहा होता घर में किया हुआ, कि मुझे, अगर आप देखिए आप अपने वेस्ट में हरा रंग रख देंगे तो वो आपको ख़राब करता है, लेकिन वो आपकी कुंडली के हिसाब से होगा। किसी को हरा रंग रखना है, किसी को नहीं रखना, किसी को सफ़ेद रखना है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कुंडली। तो ऐसे माता पिता या ऐसे लोग, ऐसे जातक जिनकी शादी की उम्र हुई है, जो शादी करना चाहते हैं और आपको सुन रहे हैं जी, तो उन्हें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? अपने बच्चों की कुंडली एनालाइज कराइए सबसे अच्छा। पहले। अच्छा देखिए, ऐसा नहीं है कि सीधा वास्तु विजिट करानी है आपको, वास्तु दिखाना है, ऐसा नहीं है। बच्चे की कुंडली से ही पता चल जाएगा कि उसमें वास्तु दोष आ रहा है या क्या आ रहा है। ये होता है। और कई बार ना देखिए, अब इस राशि वाला जैसे मेष राशि वाला है, अगर वो मेष राशि वाले से रिश्ता करेगा तो वहाँ बात नहीं बनेगी, मुश्किल होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। सिर्फ एक 36 में से 36 गुण मिले तो वो काफ़ी नहीं है। जब दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती, ये सबसे पहली बात है। गुण मिलना ये नहीं है कि गुण मिल गए तो हमने शादी कर दी। बहुत सारी चीज़ें देखनी है उसमें, नाड़ी देखनी होती है, प्रेम देखना होता है बच्चों का। आगे जाके कई देखा आपने, शादी होती, लड़के का बिजनेस बंद हो जाता है, जॉब छूट जाती है, घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। ये लड़की के लिए नहीं कि लड़की के आने से, कई बार शादी होने से लड़की के घर में ऐसा मातम छा जाता है, और कई बार अच्छा भी हो जाता है। अच्छा भी हो जाता है। तो ये सभी उसकी कुंडली पे आधारित है ना, कि किस बच्चे का कैसे होगा। अगर देखिए कहीं कुछ खराबी है तो उसको उपाय द्वारा ठीक कीजिए। बहुत सारे लोगों का तो ये तर्क है कि जब हमारी शादी हुई थी तो हमने कहाँ कौन सा कुंडली विश्लेषण कराया था, हमने तो शादी कर ली, फिर सब ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हमने तो नहीं कराया था, देखिए सब ठीक है। तो फिर वो बच्चों के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं कि समय आके हो जाएगा। अन्य गड़बड़ियों की तरफ उनका ध्यान जाता है, इस तरफ नहीं जाता कि वास्तु दोष भी हो सकता है या ये हो सकता है। हाँ, लेकिन देखिए पुराने समय में और आज के समय में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। समस्याएं बढ़ रही हैं तो समाधान भी चाहिए उसके लिए, तो आपको तो कुछ समाधान ढूंढना पड़ेगा। आप में जो पेशेंस है कि आपके बच्चों में है, नहीं है आपके बच्चों में पेशेंस, तो वो भी एक बहुत बड़ा गैप है कि भाई मैंने सब्र किया। आप 50,000 में संतुष्ट रहते थे, आपका बच्चा 5 लाख में भी संतुष्ट नहीं है, महीने का 5 लाख कमा के भी उसको संतुष्टि नहीं है। वो चाहता है मेरा पैकेज और बढ़े। तो ये जो गैप है ना, आप देखिए ना कितना समय परिवर्तन तो आपने क्या पाया है, क्या ढूंढा है आपने कि आम तौर पे क्या दोष होता है तो दिक्कत होती है वास्तु में, शादी में? जैसे क्या दोष अगर हो घर में देखिए, तो दिक्कत आ जाती है? मेन वास्तु का दोष होता है। कहीं पर क्या होता है, किस मुखी है घर, हर किसी को हर फेस सूट नहीं करता।
अगर आपको ईस्ट नहीं सूट कर रहा तो मुझे शायद ईस्ट बहुत सूट करे। तो ये डिपेंड करता है कुंडली एनालाइज करके कि आपको कौन सी दिशा सूट करेगी। और कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं कि इस राशि वाले को इस दिशा में सुला दीजिए, उसका विवाह जल्दी हो जाएगा, या इसको इस रंग के पर्दे लगा दो उसके रूम में, ये कर दो, ये चीज़ें हैं। और कई बार क्या होता है, जब मकान बनता है तो उसकी जो भूमि होती है उसके अंदर कुछ चीज़ों का डालना होता है, उस टाइम पूजन नहीं हुआ होता। जो बोलते हैं ना हम लोग, एक स्तंभ खोदते हैं, उसके अंदर डालने के लिए नींव डालते हैं, तो हम नींव में कुछ सामान नहीं डालते। कई बार बहुत आधुनिक दौर है, अच्छा जहाँ फ्लैट लेते हैं वहाँ कहाँ पूजन होता है। आप जब किसी फ्लैट्स को खरीदने गए तो आपने कोई ना पूजन किया, और तो बिल्डर ने पूजन कर दिया तो आप आ गए उसमें। आपको तो फिर वही फ्लैट में ही सब कुछ करना है जो भी करना है, तो उसको देखना चाहिए। फिर भी अगर जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, देरी हो रही है, और कई माँ बाप ये भी परेशान है कि मेरा बच्चा, कई बच्चे गलत डिसीज़न लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हर प्रेम विवाह अच्छे बंदे से कर रहे हैं बच्चों का गलत डिसीज़न भी होता है। कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो इस वजह से परेशान हैं कि मेरे बच्चे को उससे रोकना है, तो उसके भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि देखा जा सकता है। ये नहीं कि अच्छे जीवन साथी मिल रहे हो तो उसको तोड़वा दें आप, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बच्चे को सही डायरेक्शन देना माँ बाप का तो ये बच्चों को पता नहीं होता, इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं होता। बड़े बुजुर्ग इसलिए शादियां कराते हैं क्योंकि उनको इस क्षेत्र का अनुभव है जी। अब जो पहली बार उतर रहा है उसको क्या अनुभव है, कई बार सब अच्छा ही लगेगा जी। और वैसे भी अगर बच्चों को भी सलाह दीजिए, कोई 2 घंटे के लिए मिलता है तो हमेशा टाई वाई लगा के अच्छे मिलेगा। आपको क्या पता पीछा क्या है, आप उससे ये कोई ना कहेंगे मुझे तू अपनी पासबुक दिखा, बैंक बैलेंस तो कोई मांगता नहीं किसी से। सिर्फ आज कोई सुन लेता है मैं इतना कमाता हूँ, तो हाँ कमाता होगा, घर मेरा है, तो हाँ बाद में पता चलता है घर भी किराए का है और कमाता भी कुछ नहीं है। और इतनी बारीक नज़र कहाँ की चरित्र पकड़ लें, बिल्कुल ऐसे नहीं है। फिर भी जिन बच्चों को ये शादी में देरी हो रही है उनके लिए मैं कुछ उपाय बता देती हूँ जो कि कर सकते हैं जी। एक तो नंबर है जो मैं हमेशा बताती हूँ आपको, 38954556 38954556। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही उनके लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पर किसी भी कलर के पेन से इस नंबर को लिख सकते हैं, नहीं तो स्लिप्स पे आप वीडियो देखिए पिछली, जिसमें हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि कई बच्चे नहीं करते तो उनको क्या करें। तो उनके बेड के नीचे लगा दें, अलमारी में लगा दें, ऐसे कर सकते हैं। और एक स्विच वर्ड है ललितम सदाशिवम, इसको चैंट कर सकते हैं। और बच्चे को गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करवा सकते हैं। और साथ ही साथ ओपल रत्न, शुक्र से रिलेटेड है, शुक्र का रत्न ओपल पहना सकते हैं बच्चों को, उससे भी शादी के योग बहुत जल्द बनने के आसार रहते हैं। नवग्रह यंत्र ले सकते हैं आप, पूजा करके उसको धारण करवा सकते हैं या स्थापित करवा सकते हैं। खाने में जो भी खाने का कुछ भी बने, खीर बने या दूध में आप केसर डाल के दे सकते हैं बच्चे को। दुर्गा सप्तशती अर्गला स्त्रोत, ये 2 आप कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और बड़ों का सम्मान सिखाइए बच्चों को। बड़ों का सम्मान, कई बार बड़ों का निरादर करने से भी आपको, लड़के लड़की सबके लिए है ना, ये सबके लिए है। फिर भी लड़कों के लिए आज मैं एक विशेष उपाय बताऊंगी, क्योंकि लड़कों को शिकायत रहती है कि हमारी शादी के बारे में बात नहीं करते। बड़ों का सम्मान तो ये सब लड़के भी करें, लड़कियां भी करेंगी। और एक बड़ी इलायची होती है, उसे मैं पानी में उबाल के उस पानी से स्नान कीजिए, मतलब कि उस पानी को आप नहाने वाली पानी में मिला के उससे स्नान कीजिए। लड़के को क्या कर रहा है, मिट्टी के कुल्हड़ में मशरूम भर के किसी भी दिन मंदिर में देकर आ जाएं। लड़कों के लिए उपाय है ये स्पेशल, ये कर सकते हैं। और जो सभी कर सकते हैं वो पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करेंगे, तो उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। ये सभी के लिए उपाय है। तो शादी, फिर भी बच्चों को सलाह दी जाती है कि शादी करें तो बहुत देखभाल कर करें। आजकल बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लोग धोखे दे रहे हैं और आप लोग इतना समझ नहीं पाते। प्रेम अंधा होता है, लेकिन आंखें खोल के प्रेम कीजिए, क्योंकि वो आपकी सारी ज़िंदगी पे निर्भर करेगा। आने वाला वक्त अच्छा हो, आप किसी से मदद मांग सकें। क्योंकि प्रेम विवाह जब बच्चे करते हैं तो माँ बाप कहते हैं अब बस तुम जाओ, अब तुम जो मर्जी करो, अपनी लाइफ जियो। कई माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते बच्चों को, तो उन्हें दिक्कत होती है, वो इधर उधर भाग के इससे सलाह ले, उससे सलाह ले। ये बहुत बड़ा विषय है और चिंता का भी है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
तो इसमें काफ़ी सावधानी की आवश्यकता है। और एक निचोड़ के तौर पे मैं कहूँ कि अब तक जितनी बातें इस विषय पे हुई हैं, पहला तो ये है कि आप जब ईश्वर की शरण में होते हैं, हनुमान जी की शरण में पूरी तरह से शरणागति आपकी है, तो सब रास्ता ठीक हो जाता है जी। लेकिन कई बार आप लोग कहते हैं कि बात नहीं बन रही, हनुमान चालीसा तो पढ़ रहे हैं, तो फिर ग्रहों की बात आती है कि ग्रहों को भी देख लिया जाए कि कहाँ क्या गड़बड़ी है। बहुत से लोग इन सब प्रोग्राम्स को सुनने के बाद, देखने के बाद लिखते हैं कि हमारे तो सब काम बजरंग बली करेंगे जी। निश्चित ही बजरंग बली सारा काम करेंगे। ये तो जी। ग्रह जो है, ये तो समझ जाइए कि एक सर्वोच्च शक्ति हनुमान जी हैं, तो ये ग्रह उनके सहायक हैं। ये बिल्कुल। ये कह सकते हैं कि ये उनके कार्यों को संभालने वाले लोग हैं, सिपाही हैं। तो ये दोनों ही तरीके हैं, इसलिए आप बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। जी। पहला तो यह है कि हनुमान जी की शरणागति चले जाइए। वहाँ अगर थोड़ा विलम्ब हो रहा है तो अपना देख लीजिए कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है जी। यानी विश्लेषण के बाद ही पता चलेगा कि सबसे अच्छा क्या है जी। और उसके बाद फिर आप उस उपाय को कीजिए। निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। और आप लोग तो लगातार इस तरह के अपने अनुभव से जो कुछ आप प्रैक्टिस में देखती हैं, बातें होती हैं, उस हिसाब से चाहती हैं कि लोगों तक बातें पहुँचे, जी। तो निश्चित तौर पे कृपा हनुमान जी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। जय सिया राम। जय सिया राम।